हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं साल की पहली अमावस्या के बारे में, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, कौन सी कथाएं प्रचलित हैं, कौन से प्रभु की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस तरीके के उपाय आपको करने चाहिए सार्वजनिक रूप से, और सभी राशियों के लिए अलग अलग उपाय भी दिए जाएंगे। साथ ही इस दिन त्रिग्रही योग भी बन रहा है, तो जानेंगे कि कौन सी राशियों के लिए ये लाभकारी रहेगा। 2025 के माघ मास की यह अमावस्या 29 जनवरी 2025 को हो रही है, बुधवार के दिन। अमावस्या का यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, आत्मनिरीक्षण और ज्योतिषीय उपायों के पालन करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू परंपरा में इस दिन से जुड़ी कई प्रमुख कथाएं हैं। से जुड़ी सबसे सामान्य कथा ऋषि मुनि की है, जो एक महान तपस्वी थे और अपने गहरे ध्यान और मौन के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि इस दिन उन्होंने अपनी तपस्या के भाग के रूप में पूर्ण मौन रखा था, ताकि वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। मौनी अमावस्या का पालन करने से वही शांति, मानसिक स्पष्टता और दिव्य ज्ञान प्राप्त होने की मान्यता है, जैसे कि ऋषि मुनि को प्राप्त हुआ था। उसी तरह एक और महत्वपूर्ण कथा भगवान शिव से जुड़ी है, जो अक्सर एक मौन देवता के रूप में चित्रित किए जाते हैं। कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव ने गहरा मौन धारण किया था, जो ध्यान और आत्मनिवेदन के महत्व को दर्शाता था। यह दिन भक्तों के लिए भी आत्मा से जुड़ने और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एक अवसर माना जाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मौनी अमावस्या वह दिन है जब समस्त ब्रह्मांड एक गहरे मौन में होता है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस प्रकार से संरेखित होती है कि यह आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोलती है, जिससे भक्तों को उच्च चेतना प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्मनिरीक्षण, ध्यान, आत्मोत्थान का दिन होता है। चांद की रोशनी का ना होना अंधकार का प्रतीक है, और यह माना जाता है कि मौन और गहरे ध्यान के माध्यम से इस अंधकार को दूर किया जा सकता है और आध्यात्मिक प्रबोधन प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन के व्रत का पालन करने से व्यक्ति दिन भर की भागदौड़ और मानसिक उथल-पुथल से छुटकारा पा सकता है। यह मौन केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि मानसिक भी होता है, जिसमें व्यक्ति अनावश्यक विचारों और विक्षेपों से बचता है। यह आत्मा से जुड़ने और आत्म खोज के लिए एक गहरे अनुभव की शुरुआत कराता है। आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि मौनी अमावस्या एक ऐसा पवित्र दिन है जब व्यक्ति ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा से जुड़ सकता है। दिन का मौन वातावरण व्यक्ति को दिव्य तरंगों के प्रति संवेदनशील बना देता है, जो आशीर्वाद और उच्च चेतना की ओर मार्ग प्रदर्शित करता है। इस दिन को कर्मों के शोधन का भी दिन माना जाता है। उपवास, मौन और विशेष अनुष्ठान करके व्यक्ति अपने पुराने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और एक नई शुरुआत करता है। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति का अवसर देता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध कर सकता है। मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जो क्षेत्रीय रूप से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आध्यात्मिक साधनाओं पर केंद्रित होते हैं, जिनमें उपवास करना एक प्रमुख प्रथा है, जिसमें भक्त दिन भर भोजन और जल से व्रत रखते हैं। मौन का पालन भी किया जाता है, जिसमें व्यक्ति बोलने से परहेज करता है। यह क्रिया मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक मानी जाती है, जो आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देती है। इस दिन भक्तगण पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना या अन्य धार्मिक जलाशयों में स्नान करते हैं। यह स्नान शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जो पापों को धोता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। भक्तगण इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव या अपनी पूजा के देवता को समर्पित प्रार्थना और ध्यान करते हैं। विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे भगवान शिव के लिए ओम नमः शिवाय और भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह दिन ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिससे आत्मा की शांति और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या पर समाज में दान और पुण्य कार्यों का महत्व होता है। भक्तगण अक्सर गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ परिवार इस दिन विशेष पूजा और होम आयोजित करते हैं, जो मुख्य रूप से भगवान शिव या भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। पूजा में विशेष मंत्रों का उच्चारण, फल, फूल और धूप की आहुति दी जाती है। इसी दिन पितृदोष एवं काल सर्प दोष की भी पूजा करवाते हैं।
मौनी अमावस्या पर त्रिग्रही योग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस दिन चंद्रमा, सूर्य और बुध तीनों ही ग्रह मकर राशि में रहेंगे। त्रिग्रही योग को शुभ और फल देने वाला योग माना जाता है, जिससे कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे राशियां। पहली राशि है कर्क राशि। इस राशि के जातकों के जीवन में खुशियां आएंगी। यह योग कर्क राशि के सप्तम भाव में बन रहा है। ऐसे में लोगों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और इस दौरान आमदनी में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। लोगों का झुकाव अध्यात्म की ओर रहेगा और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही लोग मांगलिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। व्यापारी लोग अलग अलग सौदों से लाभ कमा सकते हैं और विस्तार के भी योग बन रहे हैं। इस श्रेणी में दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। इस योग के कारण तुला राशि के जातकों को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इनका झुकाव आध्यात्म की ओर होगा और ये विभिन्न धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। इस दौरान परिवार में चल रही आपकी परेशानियां दूर होंगी। करियर में तुला राशि के जातकों को काफी लाभ मिलेगा और धन की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। समाज में मान सम्मान में तेजी से वृद्धि होगी। इसी के साथ ही जातक लंबे समय से रुके हुए काम भी शुरू कर सकते हैं। धन में वृद्धि भी होगी और अच्छी बचत भी कर सकते हैं। जातकों का स्वास्थ्य भी स्थिर रहेगा। इस योग की तीसरी राशि जो लाभार्थी रहेगी वह है मकर राशि। मकर राशि के लग्न भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। इसके अलावा इस दौरान बनने वाला नवपंचम योग लोगों को खूब धन कमाने में मदद करेगा और हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त कराएगा। वे अपने परिवार के साथ अच्छा समय भी बिता सकते हैं और अपने शैक्षणिक जीवन में भी बड़ी सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। अपने जीवन में कड़ी मेहनत करने वाले लोग सफल होंगे और कार्य जीवन में उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। व्यवसायी लोग अलग अलग सौदों से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इस अवधि के दौरान विस्तार की भी संभावना उनके लिए बनी हुई है। मौनी अमावस्या का ज्योतिषीय दृष्टि से भी बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि यह चांद की रोशनी के अभाव को दर्शाता है, जो एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार चांद का मानव मन, भावनाएं और सहज बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अमावस्या का समय नई इच्छाओं और भावनाओं को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। मौनी अमावस्या से जुड़े कुछ ज्योतिषीय उपाय इस प्रकार हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातक हनुमान जी की पूजा कर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इस दिन आप गुड़ और चने का दान करें। वृषभ राशि के जातक मौनी अमावस्या के दिन मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें व साथ ही श्री सूक्त का भी पाठ करें। इससे आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और पैसों से जुड़ी समस्याएं भी खत्म होंगी। आप जरूरतमंदों को वस्त्र और धन का दान करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए मौनी अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना शुभदायक साबित होगा। इस दिन आप गाय को चारा खिलाएं और विष्णु जी से अपने सुखी जीवन की कामना करें। यदि आप गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करते हैं तो इससे आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। कर्क राशि के जातकों को इस दिन दूध में चीनी मिलाकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। आप दान में चावल और चीनी दें। इसके अलावा सफेद वस्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों को इस दिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य को अर्घ दें। अगर पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल लें तो इससे को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी और पारिवारिक और आर्थिक सुख की भी प्राप्ति होगी। इस दिन जरूरतमंदों को गुड़ और गेहूं का दान करें। कन्या राशि के जातकों को विष्णु जी की पूजा करना लाभप्रद होगा। इसके साथ ही अगर हो सके तो हरी सब्जियों या अनाज का दान करना चाहिए। आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने के लिए अच्छा रहता है। आप हरी चीजों का दान जरूर करें। तुला राशि के जातक मौनी अमावस्या के दिन मां संतोषी की पूजा कर सकते हैं। इससे इन्हें सुख सुविधाओं में से संबंधित लाभ मिल सकता है। इस दिन आपके लिए इत्र का दान करना अच्छा साबित होगा। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान जी की आराधना करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा साबित होगा। इससे जीवन में सकारात्मकता आएगी। आप काले तिल और लोहे का सामान दान जरूर करें। धनु राशि के जातक विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। यह उपाय आपके जीवन में आर्थिक और मानसिक स्टेबिलिटी लाता है। आप पीले वस्त्रों का दान करें। मकर राशि के जातक भगवान शिव की पूजा करें व उनसे अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करें। इस दिन उड़द की दाल का दान, सरसों के तेल का दान आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आ सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जरूरतमंद लोगों को इस दिन वस्त्र दान करना आपकी तरक्की के मार्ग खोल सकता है।
मीन राशि के जातकों को मौनी अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार चने का दान, सफेद चीजों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हो सके तो विष्णु जी के मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, मानसिक बल मिलेगा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि मौनी अमावस्या केवल मौन रखने का दिन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधनाओं, आत्मनिरीक्षण और दिव्य शक्तियों से जुड़ने का एक नया अवसर है। इसके अनुष्ठान और ज्योतिषीय महत्व के आधार पर यह दिन एक विशेष रूप से उन्नति, शुद्धिकरण और नए संकल्प की शुरुआत के लिए आदर्श दिन है। यदि हम इन प्राचीन प्रथाओं का पालन करते हुए इस दिन को समर्पित करें तो हम मानसिक शांति, आध्यात्मिक प्रबोधन और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकादशी के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी ब्लेस्ड। लव यू ऑल।